सांझ LG मनोज सिन्हा तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंदों शिरकत। वादी कशीर मज खुदकशी हुंद सिलसिल बदस्तूर जारी। हबकदल श्रीनगरस मज कोर लयमस दरियाई जल मज वोट बचाव कार्रवाई जारी। तो सपदन बडगमस मज आजादारी हुंद जुलूस बरामद। आजादारन हिंद बड़ तादादन शिरकत। करबला कन शहीदन पेश करना आमुत खराज। लिवासा हॉस्पिटल मोहाली मुल्क का लीडिंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब कश्मीर में मुनक्कद कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी OPDs, जिनमें लिवासा के लीडिंग डॉक्टर्स की टीम करेगी विजिट कश्मीर, जिनमें डॉक्टर विनीत सागर, डायरेक्टर स्पाइन एंड न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर भानु सलूजा, डायरेक्टर एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, डॉक्टर ईशांत सिंगला, कंसल्टेंट मिनिमल इन्वेसिव एंड रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, जो छोटे से चीरे से निहायती कम पेन के साथ कंफर्टेबली हार्ट की कोई भी सर्जरी देंगे अंजाम। तशरीफ लाइए 3 अगस्त को करण नगर के कश्मीर क्लिनिक्स पे अवेलेबल रहेंगे। एड्रेस कश्मीर क्लिनिक्स, सेंट्रल करण नगर, ऑपोजिट पेट्रोल पंप, लिवासा। वी केयर फॉर लाइफ। नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। SKICC श्रीनगर मज महकमा दही तरक्की तो पंचायती राज तरफ स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम सांझ करना आमुत, यथ मज LG मनोज सिन्हा तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंद शिरकत करान। अत मौके पे LG मनोज सिन्हान वोन 2 हफ्तन ताम जारी रोजन वाले सफाई अभियानस ये तिमो 10 तुल तत तिमो वोनमुत मुल्की सोतरस पे यह प्रोग्राम शुरू करना आमुत तो जम्मू कशीर मज अमे हवाले संजीदा कदम तुलना आमुत युद्ध सह मकसद पूरे सपदे यम बापत अम प्रोग्राम शुरुआत करना आई। ये जन अत मौके पे LG मनोज सिन्हान अमरनाथ यात्रा दौरान सफाई थावन वालन कईहन मुकामी लूकन मज इनाम बगराई। First is a word of change is a word of first person singular number I. केवल हम भाषण दें हिसाब स्वच्छता होनी चाहिए, इससे होता नहीं है। जब हम खुद शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि परिणाम बेहतर आता है। इस स्वच्छता पखवाड़े का एक बड़ा रोचक तथ्य, इसे शुचिता संग्राम का नाम भी दिया गया है। यानी शुचिता माने पवित्रता, शुद्धता, और इसके लिए संग्राम। मैं समझता हूं कि सोच समझ करके नाम रखा गया है। लोगों की चेतना में इस बात का प्रचार और प्रसार बड़ा आवश्यक है। शुचिता अंतर और बाह्य दोनों होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। और इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मन की शुद्धता और बाहरी परिवेश की शुद्धता दोनों पर बराबर बल देते थे। वो स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे और कहा करते थे कि हमें स्वच्छता और सफाई का मूल्य पता होना चाहिए। और इसलिए अभियान स्वच्छ और स्वस्थ जम्मू कश्मीर की उस भावना का प्रतीक, जिसे पूज्य बापू ने प्रेरित किया था और जो मानते थे कि ईश्वर भक्ति के बाद जीवन में जो सबसे दूसरा बड़ा पुण्य काम है वह स्वच्छता का है। पूज्य बापू के स्वच्छता और पवित्रता का एक ही अर्थ था और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि स्वच्छता पखवाड़े के दौरान हम अपने घर, अपने अड़ोस पड़ोस, पर्यटन स्थल, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाकर उनकी पवित्रता को कैसे बरकरार रखें। पूजा करने मंदिर में जाते हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, अरदास के लिए गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हम जाते हैं तो हम ये भी देखें कि वो भी स्वच्छ है कि नहीं, इसमें हमारा भी कुछ योगदान है कि नहीं। इसकी एक पूर्व शर्त है, हर एक नागरिक स्वच्छता ही सेवा के मूल्यों से जीना शुरू करे। मुझे लगता है कि अभियान को गति मिलेगी। इस स्वच्छता पखवाड़े का दूसरा सबसे बड़ा संकल्प, अब तक जो उपलब्धियां हासिल हमने की उन्हें कैसे बरकरार रखा जाए। पिछले 4-5 वर्षों में सैनिटेशन, सस्टेनेबिलिटी और क्लीनलीनेस
के लिए जिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है वह जिले से लेकर पंचायत तक, अर्बन लोकल बॉडी से लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक सही प्रकार से काम करे, ये हम सबको मिलकर के सुनिश्चित करना होगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की चुनौतियों का सामना कर रही है। जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं। इस साल कश्मीर डिवीजन ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसलिए ये घंटी पहले ही प्रकृति ने बजा दी। समाज को स्वच्छता और एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील बनना होगा। स्वच्छता पखवाड़े के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन की दिशा में हमें प्रयत्न करना होगा ताकि निर्मित सुविधाओं और प्राकृतिक संसाधनों को रखरखाव पूरी जवाबदेही, पूरी जिम्मेदारी से हम कर सकें। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से प्रार्थना करूंगा, 4 संकल्प अगर हम लेते हैं, गांव या वार्ड जहां हम रहते हैं वो स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, हरे भरे हों और पर्याप्त पानी हो। अगर ये 4 संकल्प हम लेते हैं और इसके लिए काम करते हैं, मुझे लगता है जो विकास की गति हमारी है वो और तेज हो सकती है। श्रीनगर किस हबकदल इलाकस में आज दोपहर तम सात लोग दम फट सपदमित ये अकि कोर दरियाई जहलमस वोट लाई। यह वाक़ पेश इन सती ये बचाव कार्रवाई शुरू करना आय। तत मुकामी लोकों तरफ जिला इंतजामिया मांग करना आम लड़की बाजियाब करने बाबत गसन मजीद नाव बचाव कार्रवाई में शामिल करनी इन युद्ध जन यह कूर बाजियाब करने पत तहद आखिरी रसूमात घर वाल अदा करित हकन। यमन करतो सबील युथ अगर ब्याक बोट अनहन यम छांडहन कैसे यम गसान आजाद बिचार वन मकले यम गरीब यम सफेद पोत किराए बसान। मेहरबानी कर गवर्नमेंटस बहुत डीसी साहबस करान अपील, डीसी साहबस बह मुजबाना अपील करान कि सह कर खतर वसालत कह या त्राना बोट युथ अथी वारिया अफसोस। मगर यन पे हेरिटेज बनो ना तन पे आसान खुदकशी कर हिसाब किताब क्या हुत पे आम दित हुत पे वोट त्रुन आबस। कम से कम अगर जाल आ जाल सह बचान सह रुकावट कर। अच्छा दोयों नफर दिस वोट तिमन आई अथस मज तम बिचार कर पत वापस। मेहरबानी कर अल्लाह ताला थो तह यह वात हायर अथॉरिटी ना बस। आज इमाम बारगाह सब्दन बडगाम पे आजादारी हूं जुलूस बरामद सपुदमुत यथ मज इमरान रजा अंसारियस अलाव आजादारन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ये मरसी तो नवाखानी कर करबल कन शहीदन हज याद ताज़ करान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तची जुलूस ऋषिपुरा बडगेमस मज अंद वोतमुत। आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज भारत सिंह सोलंकी, वकार रसूल वानी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन मौजूदा सूरत हाल तो इन वाले असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव। तत वर्करन पे जोर दिन आमद तम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले चुकसान काम कर युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन। ये जन पार्टी लीडरों तरफ मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया नुक्त चीनी करान वन आव जोदवे जम्मू कश्मीर मज अमन अमान तो तमीर तरक्की हंद बड़ दाव कर ताहम जमीनी सूरत हाल ये लूक रंग रंग मुश्किलन मज हेन आमत।
कि हमारा ये 30वां जलसा है इस कॉन्फ्रेंस। सोलंकी साहब पैगाम लेके आपके बीच आया है। ये कुलगांव BH-पुरा में आपने देखा कि धूप भी है, फिर भी लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी है, बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से देखते आए हैं कि कश्मीर के हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं और बेकारी मतलब रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई है और लोग चिंता में, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, स्मार्ट मीटर की बात चलती है, ज़मीनें छीनी जाती है और ये तो बॉर्डर का इलाका है, तो इनको तो ज़्यादा सहूलियतें मिलनी चाहिए। इनके बच्चों की पढ़ाई, इनके लिए हेल्थ सर्विसेज, इनके जीवन को बदलने की कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए, ये चिंता सभी लोगों को होनी चाहिए। हमारे राहुल जी ने कहा है, जाइए लोगों के बीच, गांव में, दूर दराज में मिलिए लोगों को, उनके मसले, उनकी बातों को सुनिए और आने वाले असेंबली के चुनाव में हमारा जो मैनिफेस्टो बने उसमें इन सब बातों को आप रखें और हमारी गारंटियां तय करें और जब हमारी सरकार आए तो इन गारंटियों का अमल करके इनके जीवन को आप सुधार लाएं। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, यहाँ के आवाम ने बड़े प्यार से हमारी बातें सुनी है और मुझे लगता है कि ये जलसा जो हुआ उससे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम में कांग्रेस के लिए बढ़ेगी। आप यहीं खुद ही देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारी जम्मू कश्मीर के PCC यूनिट ने, हमारे सभी नेताओं ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में मिलके चर्चा बातचीत करके सभी मसलों पर तय किया है और इसीलिए ग्राउंड पर जा रहे हैं और उसका एक नतीजा आपके सामने यहाँ कुलगाम में भी है, BH-पुरा में भी है कि ऐसे जलसे करके लोगों के बीच जाके हम मजबूती से इस चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी यही PDP पार्टी हंद जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरान वोनमुत यदवे प्रेत कां सियासी जमात तो जम्मू कश्मीर हंद लूक जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अन्नच मंग करान ताहम जम सोबस मज सूरत हाल तिस पद सपजम यम सह बासान शायद मा हेकन जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अन्न यत यल तमो वोन भारतीय जनता पार्टी तरफ जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अन्नच मंग कर ताहम मरकजी सरकार तरफ संजीदगी मुजाहिर करना आमुद। लोग तो कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं कि कल होगा, परसों होगा, अगले महीने होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हालात ऐसे हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि शिफ्ट मिलिटेंसी कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो गई, जहाँ पर थी ही नहीं। तो ये जो दावा कर रहे हैं यहाँ हालात ठीक हैं, अगर हालात ठीक हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। कहा हूँ कि ये जो दावा कर रहे हैं बराबर पिछले 5 साल से बीजेपी वाले ये दावा कर रहे हैं कि दफ़ा 370 हटाने के बाद यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, यहाँ अमन अमान कायम हो गया है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी रिवाइव हो रही है यहाँ कश्मीर में भी, जम्मू में भी, जम्मू के दूर दराज इलाकों में जहाँ कभी नामो निशान नहीं था मिलिटेंसी का, वहाँ भी हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं। तो ये बदकिस्मती है जो बीजेपी वाले हमेशा ये राग अलापते रहते हैं, हालात ठीक हैं, हालात ठीक हैं, हालात ठीक हैं, लेकिन हालात उस हद तक यहाँ ठीक नहीं है। बिल्कुल जी आ रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गई है। आप देखते हैं वहाँ डोडा में हुआ, राजौरी पुंछ में हुआ, जो वाक़ात, जो हालात वहाँ हुए, उससे ये लगता है कि ये वो मामूली नहीं है, ये बिल्कुल ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं और जिनको ये पता है कि वो सिर्फ अटैक करते हैं इस वक्त आर्मी के ऊपर। हमारे आर्मी के नौजवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो ये नाकाम हो रही है बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में है, ये नाकाम हो गई है हर महाज पे, और यहाँ जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम कर SKICCS मज मुनक़द तकरीब में शिरकत करने वालों आर्टिजनों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद सांझ करने सत्य हैंडीक्राफ्ट्स पोशर दिनस मज मदद मिलान तत आर्टिजन ते आन चोर जिनुक मौका फराहम सपदन। यल जन तमो खुशी हुंद इजहार करान वन आव मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुकामी आर्टिजन हिंद बापत सठ संजीद नजर गसान तो यथो प्रोग्रामों सबूत मिलान। मेरा नाम तारिक डार है और मेरा ब्रांड पाशमकार है
تو سب سے پہلے تو میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کیونکہ میں بھی ایک آرٹیزن فیملی سے آتا ہوں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہمارے آرٹیزن جو پچھلے 600 سالوں سے یہاں پہ جو ہینڈی کرافٹ میں کام کرتے ہیں ان کو ایک پوری دنیا سے بڑی ریکگنائزیشن ملی ہے. تو سب سے پہلے میں ہمارے کشمیر کے تمام آرٹیزنس کا تہہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں ورلڈ کرافٹ سٹی کا خطاب ملا ہے، اور ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. اور ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ کرافٹ سٹی ملنے کی وجہ سے اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور بہت اچھی چیز جو ہوگی، جو ٹورزم جو کرافٹ کے لیے آتا ہے، جو ہینڈی کرافٹ کو پسند کرتے ہیں لوگ، جو ہینڈی کرافٹ پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں لوگ دنیا میں، اور جو ہینڈی کرافٹ خریدنا بھی چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے، جو باقی ٹورسٹ جو آتے ہیں جو ٹورزم دیکھنے کی جگہیں دیکھنے کے لیے یہاں پہ. اور خاص طور سے آئی ایم ریئلی تھینک فل ٹو جو ہمارے ورلڈ کرافٹ سٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو یہاں پہ آئے، انہوں نے یہ جو سرٹیفکیٹ دی آنریبل گورنر صاحب کو، اور جو ہمارے ڈائریکٹر محمود صاحب ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم کے، اور وکرمجیت سنگھ صاحب جنہوں نے کافی پچھلے 2 سالوں میں محنت کی ہے تاکہ ہمیں یہ ٹائٹل ملے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے کشمیر، ہمارے سری نگر کے لیے اس سے بڑی سیلیبریشن کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایم ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس ہسٹورک ڈے. یپر ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹسن امہ حوالہ کت کران وونمت مرکزی سرکار تو جموں کشمیر انتظامیہ وادی ہند ہینڈی کرافٹس برو پکناونس من سنجیدہ تو یہ وجہ یتن پروگرامن ہند وز وز سانز کرنے یوان. سلسلہ بہت پہلے سے چلا. یہ اپلیکیشن جو ہے بہت پہلے دائر کی گئی تھی. پھر اس سال اپریل کے مہینے میں جوری یہاں پہ آئی، انہوں نے انسپیکشن کیا، انہوں نے مختلف کرافٹ اسپیسز کا دورہ کیا، یہ مختلف سینٹرز میں گئے، پھر جا کے اس کا رپورٹ بنا، پھر یہ جو ہے ریکگنیشن ملی. اور آج جو ہے ہم نے یہ سیریمنی کی جس میں ورلڈ کرافٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ یہاں آ کے انہوں نے سرٹیفکیٹ پریزنٹ کیے آنریبل ایل جی کو. یہ یہاں کا اسکل جو ہے کافی ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے. تو یہ ریکگنیشن ہمارے آرٹیزنس کی ہے. آف کورس ہمارے ٹیم کے لیڈر جو ہے ایل جی صاحب ہے، تو انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ لی. لیکن سرکار نے پچھلے 2-4 سالوں میں کافی فوکس دیا ہے آرٹ اینڈ کرافٹ پہ. ہماری پالیسی آئی، پھر سری نگر کو ڈکلیئر کیا گیا ایز یونیسکو کریٹو سٹی فار کرافٹ. اس کے بعد کرافٹ سفاریز ہوئی، جی آئی ٹیگنگ ہوئی، جی آئی پہ پروموشن ہوا، پھر آج یہ جو ہے ریکگنیشن ملی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا کرافٹ جو سیکٹر ہے اس میں ریوائول کے جو ہے ویریس آثار دکھ رہے ہیں، جیسے ہمارے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں. تو آل ان آل جو ہے یہ جو سیکٹر ہے یہ جو اونچائیوں کی طرف جا رہا ہے. اس سے کتنا فائدہ آرٹیزنس کو اور باقی لوگ جو اس کے ساتھ منسلک ہیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ جو گلوبل ریکگنیشن ہے، لوگ یہاں کرافٹ دیکھنے کے لیے آئیں گے، تو یہ ایک امپورٹنٹ فیسٹ فار ٹورزم بھی ڈیولپ ہوگا. پھر آپ کے جو کرافٹ کانسیئرز ہیں وہ آئیں گے، پھر ایکسچینج پروگرامز رہیں گے، یہاں کے آرٹیزنس باہر جائیں گے، باہر کے آرٹیزنس یہاں آئیں گے، ڈیزائنرز ورک شاپ ہوں گے. تو کرافٹ ایک ایوالونگ پروسیس ہے جس میں آپ کو جو ہے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو لینا ضروری ہے. تو اس سے ایک نیٹ ورک میں جموں کشمیر میں یہ پولیس طرف منشیات خلاف مہم سخت کرنے آمز تو رپورٹوں مطابق ون منشیات کس کاربارس تو استعمالس مز دہ کھت دہ جموں کشمیر مز اضافہ سپدن. تت ایل جی سند سابق مشیر خورشید احمد گنائن امہ حوالہ کت کران وونمت یہ سرکار ذمہ داری تم تلین امہ حوالہ مزید سخت قدم. روک تھام اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے، ہو سکتا ہے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، کیونکہ پچھلے سال تو پولیس نے اچھا کام کیا تھا. ہم اے ڈی جی کرائم سے ملے تھے، اسپیشل ڈی جی کرائم چودھری صاحب جو اب پبلک سروس کے چیئرمین بنے، ان کا بہت اچھا رسپانس رہا. ہم آئی جی وجے کمار صاحب سے بھی ملے جو اب اے ڈی جی لا اینڈ آرڈر ہے، ان کا بھی اچھا رسپانس رہا. اوور آل پولیس کا لاسٹ ایئر اچھا رسپانس رہا تھا اور ہم نے کوشش بھی کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس سال ہم نے اتنی ایکشنز نہیں سنی پڑی کہ. ناظرین اتھ ووت خبر نامہ دیو اجازت، خدائے سوال.